हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स और लिए हैं जिसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एमीटर। आज हम एमीटर को ही समझेंगे और उसके आगे हम पोटेंशियल डिफरेंस और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो हम देख रहे थे कि एमीटर यूज़ कैसे होता है और उसका रीज़न क्या है कि हम उसको सीरीज़ में क्यों लगाते हैं, है ना। तो अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एम्पेयर। ये एम्पेयर जो है ये किसकी एसआई यूनिट है? वो उल्टा हो गया, किसकी एसआई यूनिट होती है एम्पेयर? करंट की। और जो ये एम्पेयर है ये किसने दी थी यूनिट? हु गिव? किसने दी थी एम्पेयर यूनिट? किसने दी थी? नाम क्या था उसका पूरा? पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ना, क्या नाम था? या जो ये एम्पेयर है, जो कि एमीटर, ये जो यूनिट है एम्पेयर, ये करंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसके लिए हम लो रेजिस्टेंस क्यों रखते हैं? हम एम्पेयर में लो रेजिस्टेंस के हिसाब से क्यों कैलकुलेट करते हैं उसको? एमीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमें बताना होता है अच्छे से कि कितना फ्लो हो रहा है, कि अगर ज़्यादा रेजिस्टिविटी हुई उसके वायर में तो वो ज़्यादा एम्पियर बता देगा, या उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शंस आ सकते हैं, है ना। ठीक है, आज हम एमीटर की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं पहले। तो एमीटर जो है इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर बाय डिवाइस कॉल्ड एमीटर। इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस विच इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। कहने का मतलब जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो इसमें कह रहा है वो कि जो एमीटर है वो पहली बात एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट के फ्लो को कैलकुलेट करता है। दूसरी बात कि इसको हम लगाते हैं सीरीज़ में। और तीसरी बात कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। ये बात हमने पहले भी कर ली, इसको बस हम पढ़ रहे हैं जिससे कि इफ़ इन केस अगर आपके पेपर में ये पूछ ले तो अब आप उसको लिख सके। तो एमीटर की डेफिनेशन क्या होगी दमन? क्या बताया मैंने अभी, करंट मेजरिंग डिवाइस, है ना। इलेक्ट्रिक करंट is measured by a device called ammeter। और दूसरी बात हमने क्या बोली? इसके साथ हमने एक चीज़ और बोली अभी अभी, क्या बोला कि क्या होगा उसका रेजिस्टेंस? लो, क्या होगा रेजिस्टेंस? लो। यानी कि इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है। और क्या बात करी हमने? ये सीरीज में हाँ, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये बात समझ आ गई? तो अगर कभी भी पूछ ले तो इसको इसी तरीके से लिखना। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि एमीटर को सीरीज में लगाते हैं या वोल्ट मीटर को। तो इसको क्लियरली ध्यान रखना है कि एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल लगाते हैं। ये बात समझ आ गई? अब इन्होंने इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि करंट है, अ करंट ऑफ 150 एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द करंट, ठीक है।
तमन इसको सॉल्व करना, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। एक करंट है ऑफ 150 फ्लो थ्रू अ सर्किट। एक सर्किट से फ्लो हो रहा है फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए। इसके बाद फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करना है हमें इसमें। ये एम्पियर कितना है? 150। जी मिली एम्पियर है, पता है ना। स्मॉल एम और ए लिखा होता था, क्या बोलते हैं उसको? मिली एम्पियर। और किसका इक्वल होता है? 150 इंटू 10⁻³ -3। हो गया। देख मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना कि उसने करंट कितना दिया है यहाँ पर हमें, 150 दिया, यानी कि ये क्या हो गया, आई हो गया। और यहाँ पे 2 मिनट्स बोला उसने, यानी कि क्या हो गया, टाइम हो गया, है ना। उसके बाद क्या मांग रहा है हमसे, चार्ज, यानी कि क्या, क्यू मांग रहा है ना। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को देखेंगे। आई यानी कि करंट, यानी कि 150 मिली एम्पियर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा। अब इसकी जो यूनिट बन गई वो क्या बन गई, एम्पियर बन गई। इसके बाद अगर मैं टाइम को लूंगा तो ये तो 2 मिनट था, अब इसको मेरे को छोटा करना पड़ेगा ना सेकंड्स में। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 60। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 120 सेकेंड्स हो गए। ये बात समझ आ गई, ये दोनों चीज़ समझ आ गई। उसके बाद मुझे निकालना क्या है, अब इसमें क्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, चार्ज का फॉर्मूला बनेगा क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, ठीक है। फॉर्मूला होता क्या, करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यू बाई टी होता है ना। अगर मेरे को क्यू फाइंड करना है तो मैं क्या कर दूंगा, क्यू इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई टी, ये चीज़ हो गई। तो Q के फॉर्मूले में अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 120, ये चीज़ समझ आ गई, है ना। अभी जो माइनस का 3 है 10 के पावर में, इसको अपॉन में लिखेंगे हम, है ना। तो ओवरऑल इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका अंदर कितना आ रहा है, 18 कूलम। समझ आई बात, हाँ है ना, क्लियर है। यानी कि कितना चार्ज फ्लो करेगा उसमें से, 18 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो हमने इस पहले वीडियो में डिस्कस करती है यूनिट्स को, तो पहले हमें इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं वैसे लिखूं, अगर मैं 1 जो है 150 को 120 से मल्टीप्लाई करके और ये 10⁻³ ऐसे लिख दूं तो वो भी चलेगा। हाँ वो भी चलेगा, ठीक है। ये बात समझ आई, ये नोमेकल समझ आया। यहाँ पर मेरा मेनली इस नोमेकल को समझाने का जो बेसिक मोटो था वो ये था कि यहाँ पर जो मिली एम्पियर और मिनट्स है, इसको हमें सेम यूनिट में लेके आना है। बच्चे क्या करते हैं, इसी को सीधा सीधा करने की कोशिश करते हैं, होगा ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा, आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसको हम बोलते हैं, एक होता है, दो चीज़ें होती है, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों में फ़र्क क्या है मन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है। electric potential is defined as the work done in
फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। infinity to मतलब मैं अगर बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले उसको समझते हैं फिर इस पर डिस्कस करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। यानी यहाँ पर इसने क्या कहा कि इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, इट इज डिफाइन, कैसे समझाऊंगा उसको मैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क। क्या हुआ, पहले तो मैं ये सिंपल बोल रहा हूँ कि भैया हो तो रहा है, कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है इसमें काम, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि वर्क डन हुआ। अब यहाँ पर वर्क डन को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्क डन हुआ कब, व्हेन आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ से आएगा, इसमें किधर से ट्रेवल कर रहा है, किधर से ट्रेवल कर रहा है, इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इस लाइन को ध्यान रखना, इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ये बात समझ आ गई। तो यानी कि यहां पर हम सिंपल समझ रहे हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूंगा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब कि W है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन का मतलब तो W, और कहां से कहां जा रहा है, इन्फिनिटी से किसी जगह पर जा रहा है। तो यानी कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल को मैं V से डिनोट करता हूं और चार्ज जा रहा है ना। तो यानी कि वर्क डन हुआ और उसके साथ क्या जा रहा है, चार्ज जा रहा है। ऐसे तो बोलूंगा कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत। अब दूसरी बात, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल की बात करूं, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, क्या होती है तो मैंने इसकी एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, यानी कि क्या, V से इसको डिनोट करते हैं हम। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हमने इसलिए इसको V से डिनोट करा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात कि इफ वर्क डन इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज W, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज दैट पॉइंट। मतलब वही इन्होंने इस चीज़ को समझाया है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और चार्ज को मूव होने में वर्क डन में Q चार्ज को ट्रेवल लेके जाना है, तो किस तरीके से लिखेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, पहली बात, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उतना कम चार्ज होगा। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, वैसे पूछते तो नहीं लेकिन फिर भी अपने आंसर राइटिंग के लिए, कि इसको जो नाम दिया था वो किसने दिया था, एक इटालियन फिजिसिस्ट थे जिसका नाम था वोल्टा, उन्होंने इसको ये नाम दिया था वोल्ट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक हमने इससे पहले भी एक स्केलर क्वांटिटी देखी है, कौन सी, एमीटर की जो एम्पेयर होती है वो क्या है, स्केलर। तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन होगी, हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोगे, किसी पॉइंट से मैं चार्ज लगा रहा हूँ, किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी से ले जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, दो पॉइंट्स के बीच में होता है। यानी कि इसी चीज को हम और आगे लेके चलते हैं, क्या बोलेंगे उसके लिए हम, डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is defined as work done in unit positive charge from one point to another. फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब देखते हैं इसको कैसे समझेंगे हम, ठीक है। अब ये दूसरी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।
अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसमें सिंपल हम क्या कह देते हैं, जैसे बुक में लिखा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट is defined as the work done is moving a unit positive charge from one point to another। वहां पर हम क्या कह रहे थे, infinity to a point बोल रहे थे, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, from one point to another, from point A to point B, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये बात समझ आ गई? तो कैसे लिखेंगे इसको कि it is defined as कि the work is said to be done when a positive charge is, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम, इसमें इसको किस वे में लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइन एज, हाँ, वर्क डन, कि एज अ वर्क डन इज इन मूविंग unit positive charge from one point to another point। ये डिफरेंस समझ आ गया दोनों में क्या है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे। तो उसमें हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस आया उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब इन्होंने क्या कहा कि अगर मुझे 1 वोल्ट का डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मिला तो उसका क्या मतलब हुआ कि 1 वर्क डाउन हुआ 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में। ये बात समझ आई? इसको कैसे बोलते हैं कि इट इज सेड टू बी, कि अगर मेरा 1 वोल्ट का डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 वर्क डन हुआ और 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में। ये बात भी क्लियर हो गई? इसमें कोई दिक्कत? 1v इक्वल्स टू 1w अपॉन 1 कूलम, ये चीज़ क्लियर? तो अगर मैं इसकी यूनिट निकालने की बात करूं, किसकी, वोल्ट की, तो क्या यूनिट आएगी इसकी, वोल्ट आएगी, है ना। तो यानी कि अगर उसकी मैं जब मैं सॉल्व करूंगा वोल्ट और उसकी यहाँ पे से मैं अगर यूनिट निकालने की कोशिश करूंगा तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स पर कूलम। ये बात समझ आ गई, जूल्स पर कूलम। अच्छा, अब आती है बात जहाँ पर हम इस टॉपिक को आज ले जाना चाह रहे थे कि जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझा, ये मेजर किस डिवाइस से होगा, वोल्ट मीटर, है ना। तो जो ये वोल्ट मीटर होता है ये क्या करता, क्या है, क्या कैलकुलेट करता है, 2 पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है, वोल्ट है ना, वो कैलकुलेट करेगा। और ये किस वे में लगा होगा, पैरेलल लगा होगा। क्यों पैरेलल क्यों लगा होगा, सीरीज में क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसको एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के चाहिए, पूरा थोड़ी चाहिए उसको। एक पॉइंट पकड़ा, अब वहाँ से लिया वो दूसरे पॉइंट पे जितना भी आएगा उसको कैलकुलेट कर लेगा, है ना। ये चीज़ इसके लिए उन्होंने कैसे लिखा है, इन्होंने कहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। कि उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, वोल्ट मीटर को करते हैं। इसके बाद कि इट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, वही वाली बात कि वहाँ पर हम लो रेजिस्टेंस डिवाइस की बात कर रहे थे एमीटर में, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि वो अगर सीरीज में तो उसको लो रेजिस्टेंस चाहिए होगा, नहीं तो करंट पास ही नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब लो रेजिस्टेंस का कहने का मतलब है कि उसको मैं इसलिए रखूँगा जिससे कि डिफ्लेक्शन कम आए, लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा रखूँगा कि मेरे को जो वोल्टेज का कैलकुलेशन हो एग्जैक्ट मिले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, रेजिस्टेंस को हाई रखूँगा, विच इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल with the components through which potential difference is to be measured। क्या करूँगा मैं कि जो वोल्ट मीटर है इसको मैं एक तो पैरेलल रखूँगा और कंपोनेंट से कनेक्ट रखूँगा जिससे कि मेरे को एक एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट मिले। ये बात समझ आ गई। तो इस वीडियो में अभी हम वोल्ट मीटर तक ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल समझेंगे और फिर हम जाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट पे,
सर्किट डायग्राम पे, ठीक है। उसके हम थोड़े बहुत कंपोनेंट्स के डायग्राम्स को समझेंगे कि कैसे हम उसको शो करते हैं सर्किट में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। प्लस आप अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखिए और अपने टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।